बांके बिहारी जी के भक्त और क्या करते थे कि रात्रि में वो उनका ये भाड़ भूंजने का ये चने वगैरह वो धंधा, तो दिन भर वो धंधा करते थे, शाम तक ग्राहक वगैरह आते रहते थे, बिकता रहता था। 11 बजे जब सब खाली हो जाते थे तब वो भगवान बिहारी जी के सामने वो नैवेद्य रख देते थे और नैवेद्य रख के और आंख बंद करके प्रार्थना करते थे कि भगवान। ये बात मालूम कैसे पड़ी, एक संत जो है उनको ध्यान में सब दिखाई देता था कि इस समय भगवान क्या कर रहे हैं, बिहारी जी क्या कर रहे हैं। तो लोग भक्त बैठे हुए थे, उन्होंने उन संत से निवेदन किया कि भगवान इस समय बिहारी जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने ध्यान करके कहा, अरे बिहारी जी तो इस समय वो भाड़ खा रहे हैं। कहा के कहाँ, अमुक जगह। तो तुरंत एक व्यक्ति को भेजा गया, एक व्यक्ति वहां गया, जाके देखता है तो वो भक्त जो है उसके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है और बिहारी जी का एक खाली फोटो लगा रखा है, एक चित्र लगा रखा है, उसके सामने वो सिका हुआ अग्नि पे सेका हुआ चना रखा। थोड़ी देर तक वो देखता रहा, फिर उससे पूछा कि अरे भाई तुम इस समय ये क्या कर रहे थे। कहा कि दिन भर तो मैं काम में रहता हूँ और इस समय खाली हो जाता हूँ, खाली होता हूँ तो भगवान के लिए नैवेद्य अर्पित कर देता हूँ। दिन भर तो भगवान को लोग पता नहीं क्या क्या भोग लगाते हैं, नाना प्रकार के मिष्ठान लगाते हैं, पर हम कहते हैं कि अब दिन भर तो आपने बहुत कुछ पाया, अब ये सूखा चना। तो कहने का मतलब ये है, भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रक्षति, जो पत्र पुष्प जल कुछ भी प्रेम से समर्पित करे वो सब स्वीकार करते हैं, चाहे मानसिक रूप में कर। और एक नारायण दास जी महात्मा हुए, तो वो पहले किसान थे, तो एक किसान के यहाँ नौकरी करते थे और हल लगाते थे, हल जो खेत में लगा तो हल चला रहे थे। दिन में 11-12 बज गया होगा, तो उनको लगा के इस समय भगवान को नैवेद्य लगा दें और बेलों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। तो बेलों को खड़ा कर दिया और वहीं खड़े होके हल के सहारे ही वो खड़े हो गए, नेत्र बंद करके भगवान को ध्यान करने लगे और ध्यान करते हुए भगवान ध्यान में जब प्रकट हो गए तो उनके लिए नैवेद्य के लिए पायस, खीर, दूध पानी ये निवेदित कर रहे थे। तब तक वो किसान जो मालिक है वो आ गया, उसने कहा अरे, जोर से हाथ से खड़ा सो रहा है, और जैसे किया तो वो नीचे एकदम पायस नीचे गिर गया। वो तो ध्यान में समर्पित कर रहे थे, परंतु भगवान ने प्रत्यक्ष दिखा दिया तो वो नीचे गिर गया। तो उन्होंने नारायण दास जी ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, और वो भी व्यक्ति भी चकरा गया तो कि यहाँ खीर पायस कैसे गिर गया। भक्त तो समझ गए और वो किसान भी समझ गया कि ये व्यक्ति जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, तो ये भगवान की, ठाकुर जी की मानसिक पूजा कर रहा था और उसमें मैंने ऐसा किया। उससे कहा कि भाई आपके लिए हम एक कुटी बना देते हैं, आप कुटी में रह के भजन साधन किया करो, खेती का काम आपको नहीं करना है, सब व्यवस्था आपकी, नहीं मेरे को नहीं। फिर वो विरक्त महात्मा हो गए। तो अभी कुछ समय पहले उनका शरीर पूरा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रेम से मानसिक रूप में जो ठाकुर जी को समर्पित करते हो, ठाकुर जी सब स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार करते हैं। आपका भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, और भाव और प्रेम नहीं है और विश्वास नहीं है, अभी हो रहा है, ये ऐसा नहीं है पुरानी घटनाएं नहीं है, अभी वर्तमान की घटनाएं हैं। तो बहुत प्राचीन नहीं है कि सतयुग त्रेता में ऐसा होता था, अभी वर्तमान में भी हो रहा है। ऐसे ऐसे भक्त हैं, अभी हैं, और जो मानसिक पूजा करते हैं भगवान उसको सब स्वीकार करते हैं। गुरुदेव, सांप्रदायिकता हमें कहाँ ले जाएगी?
ऐसा है, सांप्रदायिकता का अर्थ लोगों ने गलत कर लिया। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है जैसे किसी भी रास्ते पे हम चल रहे हैं तो हमें किसी लक्ष्य पे जाने के लिए एक मार्ग की तो जरूरत पड़ती ही है। अब जो हमारे पूर्व आचार्य गए हैं उसके अनुसार हम चलते हैं, उसको हम संप्रदाय कहते हैं। तो इसमें तो अच्छा है ना भाई, जिस मार्ग से अनेक लोग गए हैं, परंतु भक्ति के विषय में क्या होता है कि ये जो भक्ति का ऐसा कोई मार्ग जो बनाए हुए मार्ग है ये नहीं है, क्योंकि इनमें जड़ता आ जाती है, इनमें चेतनता नहीं रहती है। तो फिर भी प्रारंभ में तो हमको कोई ना कोई एक ट्रैक पकड़ना ही पड़ता है, एक लाइन पकड़नी पड़ती है, और उस पे हम धीरे धीरे जब चलते हैं फिर उसके बाद अंदर से जब भाव प्रेम जाग जाता है फिर अपने अपने ढंग से भगवान के साथ संबंध जोड़ के अपने अपने। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है वो संकुचितता आ जाती है ना कि यहाँ पे जाओ तो वहाँ पे मत जाओ, तो ऐसा नहीं होगा गुरु जी के 200, 250, 300 साल बाद हिंदू धर्म को बांट देंगे वो लोग? ना देखो, बहुत हमेशा क्या है, सांप्रदायिकता का जो आप जो संकीर्णता का जो रूप ले रहे हो, ये संकीर्णता की बातें तो करने वाले कर रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ इतने आचार्य आए, भगवान शंकराचार्य ने, भगवान रामानुजाचार्य ने, माधवाचार्य ने, निम्बार्काचार्य, सबने अपने अपने ढंग से उस परमात्मा के विषय में कहा और अपने अपने ढंग से रास्ते बताए, परंतु जो सच्चे भक्त हैं उनमें आपस में कहीं टकराहट नहीं है। हिंदू सनातन धर्म में और उसकी एक समस्या और पैदा हो गई। उसकी समस्या ये पैदा हो गई कि हमारे यहाँ 50 देवताओं की पूजा होने लगी। परंतु जो अब यहाँ हम देखते हैं जहाँ भी हिंदू मंदिर होता है ना, तो उसमें 50 मूर्तियां रखी हैं, क्योंकि भाई अमुक का है, अमुक का है, अमुक का। तो हिंदू सनातन धर्म तो सबको स्वीकार करता है, वो किसी से विरोध नहीं करता। और ये जो संकीर्णता वाली बात जहाँ है, भक्त अगर हम हमेशा कहा करते हैं, उत्तराखंड में हम रहते थे, केदारनाथ में रहते थे, तो वहाँ एक महात्मा जी ने हमको एक ऐसा दोखी दिया। एक वस्त्र होता है जो भेड़ और बकरी की ऊन का मिलके बनता है, तो उसमें क्या होता है, ऊपर से बर्फ गिरती है तो अंदर प्रवेश नहीं करती, उसको झाड़ दो तो गिर जाता है। तो वो पहाड़ी लोग उसको, जो भेड़ बकरी चराते हैं, वो उसको प्रयोग करते हैं। हमारे आश्रम पे एक कुत्ता, मतलब महात्मा उसको टुकड़ा दे देते थे तो रहता था, तो वो कुत्ता जो दूसरे पहाड़ी लोग आते थे उनको देख के भौंकता था। और एक दिन हम वो वस्त्र जो दोखी है वो पहन के आ रहे थे, तो कुत्ता पहले हमको भौंका और फिर थोड़ा सा नजदीक आए तो वो पहचान गया और फिर पूंछ हिलाने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुत्ता भी ये पहचानता है कि ये व्यक्ति कपड़े बदलने से व्यक्ति बदलता नहीं है। तो भक्त क्यों नहीं पहचानेगा कि हमारे भगवान इस रूप में कभी बंसरी लेके आ गए, कभी त्रिशूल लेके आ गए, कभी धनुष्वान लेके आ गए। भक्त को पहचानता है, तो भक्त को कोई उसमें तकलीफ नहीं है, वो जानता है। परंतु ठीक है कि हमारे लिए भगवान इस रूप में ज्यादा हमको अच्छे लगते हैं, इस रूप में। तो सांप्रदायिकता या ये संकीर्णता वाली बात सच्चे भक्तों में नहीं है। ये जहाँ नकली लोग हैं, जहाँ मतलब खाली दम्भ है, वो लोग कर सकते हैं। ताड़प बहुत बढ़ रही है, ताड़प बहुत बढ़ रही है। वो तो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और कितने लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, कितने लोगों ने मंदिरों को ढाया। हिंदू सनातन धर्म में आर्य समाजी मूर्ति पूजा के विरोधी, इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोधी, ईसाई इस मूर्ति पूजा के विरोधी, और बौद्ध, जैन, भले ही उन्होंने अपनी मूर्तियां बना दी, बुद्ध की बना दी या 24 तीर्थंकरों की जैनों ने बना दी, परंतु मूर्ति पूजा के विरोधी। फिर भी मूर्ति पूजा में कमी नहीं आई, करने वाले कर ही नहीं, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ बुला रहे। और महाराज जी मैं तो चौकड़ी से नहीं, सिग्नेचर करा पेन। रामचरितमानस
મહેન્દ્ર કાકા हाँ लिखा है महेंद्र भाई ऊपर लिखा है। तो गुरुदेव देता थे बचाओ Johnny, tu hujau kerja outside. બધા કોરિયર બહાર ભેજો કેમ કે એ લોકો શું બાળકો લેવાના Nicam.